फरमाया जो आदमी सुबहान अल्लाह कहता है उसे 30 नेकियां मिलती हैं, और जो तस्बीह फातिमा ही पढ़ ले, तस्बीह फातिमा यानी 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर, जो शख्स ये पढ़ ले। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी एक बहुत ज़ालिम किस्म की चटनी। ये मैंने टमाटर लिए हैं 5 अदद, और थोड़ा सा पुदीना है, और थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है, और 2 हरी मिर्चें हैं, और ये लहसुन की कलियां हैं 3 अदद। तो अब इनको मैं कैसे बनाऊंगी, ये बहुत मज़ेदार चटनी बनती है। ये टमाटर का ये हिस्सा हम रिमूव कर देंगे, इस तरह करके ये अंदर से निकाल दें। वैसे अगर रहेगा भी तो कोई इशू नहीं है। ये देखिए, हमने सेंटर से इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है सब टमाटरों की। ऐसे सब टमाटर हम काट लेंगे। काट के इसको क्या करना है, बहुत मज़ेदार ये चटनी है। रमज़ान में भी बनाएं और समोसा पकौड़ों के साथ ये बहुत मज़ेदार लगती है। और वैसे भी आप रोटी के साथ खाना चाहें, इफ्तारी में, सहरी में, तब भी ये बहुत मज़ेदार सी ये चटनी है। तो इसको मैं क्या करूँगी, अब आ जाएँ स्टव पे। ये नेक्स्ट की मेरे पास हॉट प्लेट है। इस पे मैं 2 साल से काम कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त है इसका रिज़ल्ट। और मेरी पिछली वीडियो में पूछा था कि इसका रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, तो ये इसका मैं रिव्यू दे चुकी हूँ। मेरी वीडियो चैनल पे लगी हुई है इसकी वीडियो, तो बहुत ज़बरदस्त है। ये नेक्स्ट कंपनी की है हॉट प्लेट, तो बड़ा ज़बरदस्त है। उस वक्त ये मैंने बाई किया था 13,000 का। अभी मुझे इसका पता नहीं कि इसका रेट क्या है। बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए, इसके ऑप्शन हैं, जैसे ये ऑन किया, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, ठहरें, जितना आप चाहें यहाँ से कर सकते हैं इसको, कम ज़्यादा। ये देखें, मैंने ऑन किया, ये अभी ये इसको डाउन में हम लेकर आ जाएंगे। जितना चाहें 1000, 1200, 2000 तक आप इसको चला सकते हैं। और ये सोलर सिस्टम पे हम चलाते हैं। ये मैंने ऑन कर दिया है। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्लेट बिल्कुल रेड हो जाएगी। अब मैंने थोड़ा सा घी लिया है, इसको ये देखिए ब्रश कर लेंगे, और इसमें हम डाल देंगे टमाटर। इस तरह ये सारे टमाटर डाल देंगे। टमाटर मैंने सारे रख दिए हैं। अब इसके साथ ही हम ये लहसुन बगैर छिले हुए ऐसे रख देते हैं, और इसमें देते हैं ऐसे ऐसे, और इसको हम पकने देंगे। ये मैंने हुआ है 1000 वोल्टेज पे। तो देखते हैं इसको 5 मिनट बाद फिर हम मिलेंगे कि इसकी कंडीशन कैसे है। और बाकी का जो मैंने पुदीना और जो लहसुन लिया है, इसको मैं कुंडी डंडे में कूटूँगी, और इसमें प्याज भी जाएगा। बहुत मज़ेदार सी ये चटनी ज़रूर बनाइएगा माशाल्लाह से। ये देखिए कैसे पक रहा है। ये थोड़ी देर 5 मिनट तक एक साइड हो जाएगी ना, फिर हम इसको पलट देंगे। अब तकरीबन 5-6 मिनट हो चुके हैं इसको मुझे रखे हुए। अब इसको देखते हैं। मैं इसके पहले उसके ऊपर से छिलके रिमूव कर लूँगी। एक एक करके करते हैं तो मैच नहीं होते, इसलिए इसके छिलके टमाटरों के आप पहले ही निकाल दिया करें, और एक एक करके मैं सब इसके छिलके रिमूव कर दूँ। जब भी आप टमाटर सालन में या किसी भी चीज़ में डालती हैं, जैसे आप ये चटनी भी बना रही हैं, इसको थोड़ी देर इसी तरह रहने दें, और जब इसका छिलका खुद ब खुद ऊपर से फिर उतरने लग जाता है। अब मैं कांटे की मदद से इसको मोटा मोटा मैश कर लूँगी। बाकी जब हम कूटने के वक्त इसको कूट लेंगे और इसको बहुत अच्छे से चॉप कर लेंगे। अब ले लेंगे एक प्याज को मैंने छील के इसको कटिंग करना है। कटिंग मैं किस तरीके से करूँगी, इसको बहुत छोटे छोटे से इसके क्यूब बनाने हैं, जैसे चॉप की शेप आ जाए। बहुत ज़्यादा बारीक भी आपने चॉप नहीं करने, क्योंकि ये चटनी में इस तरह के थोड़े थोड़े मोटे प्याज बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह आपने कटिंग करने हैं, इस तरह क्यूब की शक्ल में। इस तरह आपने एक प्याज कट कर लेना है। मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, उसको इस तरह स्लाइस में लेकर मैं इसको सारा कट कर लूँगी। और कट करके मैंने लिया है धनिया और पुदीना, उसको भी साफ़ करके धो के रख लिया था, ताकि ये हमें कूटते वक्त उसको खुश्क मुझे चाहिए। अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो तक पहुँच ही गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अपनी दूसरी बहनों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक कुंडी डंडा लूँगी, उसमें मैं पुदीना और धनिया डाल दूँगी। डाल के इसको अच्छे तरीके से पीस लूँगी। एक हरी मिर्च मैं आधी काट के डाल दूँगी इसमें, और आधी चॉप करके रख दूँगी, वो बाद में हमारे काम आएगी। और 2 हरी मिर्चें मैंने टमाटरों के साथ ही फ्राई कर ली थी, बहुत अच्छे तरीके से स्मोकी सी करके रख ली हैं, वो भी इसमें डाल देंगे। अब इसको बहुत अच्छे से बारीक सा पीस लेंगे। इन सारी चीज़ों को, यहाँ तक मैंने अभी तक कोई भी मसाला यूज़ नहीं किया, और इसको अच्छे तरीके से मैंने पीस लिया है, धनिया, हरी मिर्च और पुदीने को। अब इसमें डाल देंगे जो हमने बारीक बारीक चॉप किया हुआ था प्याज, और जो 2 हरी मिर्चें हमने टमाटरों के साथ रखी हुई थी, वो बहुत से अच्छे से स्मोकी सी हो गई हैं। उसको हम
उसके अंदर से जो बीज वगैरह है वो उसका गुद्दा निकाल लेंगे और जो हमने प्याज डाले थे कुंडी में वो भी इसमें डाल देंगे, हरी मिर्चें और जो कलियां थी 3 अदद लहसुन की वो भी बहुत अच्छे से पक चुकी थी। अब इसमें हम इसको बारीक बारीक हल्का हल्का सा इसको कूट लेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं करना इसको, जैसे हमने बिल्कुल भी इसकी पेस्ट नहीं बनानी। हमारी जो चीज़ें कूटने वाली थी, हरा धनिया और पुदीना और हरी मिर्च बिल्कुल बारीक पीसने वाली थी, वो मैंने पीस ली है। हल्का हल्का सा आपने इसको मैश करना है, बहुत ज़्यादा आप इसको कूट के इसकी पेस्ट नहीं बनाएंगे, हल्का हल्का सा आप इसको मैश कर लें। और अब जो टमाटर हैं इसमें जो हमने फ्राई पैन में फ्राई किए हैं वो बहुत अच्छे से गल चुके थे। अब इसको हम गुड्डी में ही डाल के बहुत अच्छे से इसको ऐसे पीस लेंगे ताकि टमाटर जो है हमारे बिल्कुल अलग अलग हो जाएं और अच्छे से पीस जाएं। और इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना खाते हैं उस हिसाब से आप नमक डालें। और अब इसको बहुत अच्छे से ऐसे हम मैश कर लेंगे सारी चीज़ों को। और इसमें कोई भी मसाला नहीं जाएगा, इसमें सुरख मिर्च बिल्कुल भी नहीं डलती, ना इसमें कोई गरम मसाला, ना खुश्क धनिया, इसमें हरा धनिया पुदीना ही बस जाएगा। और जो चीज़ें डालने वाली थी वो मैंने आपके सामने सिर्फ एक मसाला इसमें हम डालेंगे, एक चीज़ जो वो उसको भून के उस अच्छे तरीके से जब उसकी खुशबू आने लगे तब हाथ पे मसल के हम वो डाल देंगे। ये देखिए मैं बहुत अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। बहुत मज़ेदार ये चटनी बनके तैयार होती है। ये समोसों पकौड़ों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। आप रमज़ान मुबारक में इसको बनाएं। ये रोटी के साथ आप सहरी इफ्तारी में भी ले सकते हैं। बेहद मज़ेदार और लजीज ये चटनी बनके तैयार होती है। अब मैं इसको ये देखिए अच्छे से मिक्स करूँगी। आप देख सकते हैं कि ये हमारी चटनी किस तरह की बनी है। थोड़े से प्याज और हरी मिर्चें और मैंने पुदीना अलग से बचा के रखा था, अब वो इसी तरह मैं साबुत इसमें डाल दूँगी। आप ज़रूर ट्राई करें, अपने घर में अपने बच्चों को बना के दें। वैसे भी ये बहुत अच्छी होती है, में सेहत के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है। अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों के सीज़न में अक्सर कोई भी सालन वगैरह खाने को दिल नहीं करता। ये रहा अब जो मैंने ज़ीरा इसको भून के रखा था, अब ये क्रश करके हम हाथों से ही डाल देंगे। इतनी प्यारी इसकी खुशबू आती है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। हमारी चटनी बनके तैयार हुई है। ये देखिए अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ करीब से कि ये कितनी मज़ेदार बनी है और कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो आप इस तरह की चटनी दोपहर के टाइम बनाएं, बच्चों को दें, आप खुद खाएं और ये बहुत मज़ेदार चटनी बनके तैयार होती है। बहुत ही मज़ेदार सी चटनी। आप देख सकते हैं कि कितनी शक्ल से ये कितनी जालिम सी चटनी लग रही है और कितनी मज़ेदार होगी। ये आप जब बनाएंगे खाएंगे तब आपको अंदाज़ा होगा। उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। तो बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व फरमाया बरकातहू। जो आदमी सुबहान अल्लाह कहता है उसे 30 नेकियां मिलती हैं, और जो तस्बीह फातिमा ही पढ़ ले, तस्बीह फातिमा यानी 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर, जो शख्स ये पढ़ ले